हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। आज के सेशंस में टुडे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। राइट एन एसे अप टू 100 वर्ड्स कि डिस्क्रिप्टिव को कैसे इम्प्रूव किया जाए, हाईलाइटिंग द डेवलपमेंट जो है मेड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड द प्रजेंट चैलेंज जो है एसोसिएटेड, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, कि द डेवलपमेंट जो विकास है मेड इन एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए इंडिया के क्षेत्र में, एंड द प्रजेंट जो चैलेंज जो चुनौतियां आ रहे हैं एक प्रजेंट के दिनों में, एसोसिएटेड जो कि जुड़ा हुआ है विद किसके साथ, इट, जो कि इन रिसेंट डिकेट्स जो है, जो रिसेंट डिकेट्स क्या है कि हाल ही के रिसेंट होता है हाल ही के दशकों में, डिकेट्स दशक होता है, कि इन रिसेंट डिकेट्स हाल ही के दशकों में देखा जाए तो इंडिया हैज़ विटनेस्ड जो देखने को मिला ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, कि इंडिया हैज़ विटनेस्ड, विटनेस जो होता है वो गवाह, सबूत, प्रमाण, गवाही देने को बोला जाता है, कि इंडिया हैज़ विटनेस्ड जो है कि सबूत क्या है, कि प्रमाण की सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट को बोला जाता है, एक महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट है विकास किसमें, एग्रीकल्चर में। मार्क जो कि चिन्हित करता है, इंडिया जो कि मार्क चिन्हित करता है किसके द्वारा, कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स है इंप्रूव्ड किया जाए, इरिगेशंस को टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, जैसे हो गया हमारा इम्प्रूव्ड किया जाए इरिगेशंस, जैसे सिंचाई हो गया, एंड इंक्रीज किया जाए क्रॉप इल्ड्स को, और बढ़ाया जाए क्रॉप इल्ड्स को, फसल पैदावार को। द ग्रीन जो रिवोल्यूशंस है, क्रॉप जो इल्ड्स होता है उसे फसल पैदावार बोला जाता है, इरिगेशंस जो होता है वो सिंचाई को बोला जाता है। द ग्रीन जो रिवोल्यूशंस है इन द 1960s brought about the adoptions of high yield varieties and modern farming techniques, कि द ग्रीन जो रिवोल्यूशंस है इनके इसमें 1960s में ब्राउट, जो कि ब्राउट होता है बाय बाउट, ब्रिंग ब्राउट होता है, कि लाया जाए अबाउट किसके बारे में, कि द एडॉप्शंस जो है अपनाए जाए, अपनाने की प्रोसेस को बोला जाता है एडॉप्शंस ऑफ हाई यील्डिंग जो वेराइटीज है, कि उच्च जो पैदावार वेराइटीज है उसको लाया जाए, और मॉडर्न जो कि एक नवीनतम जो फार्मिंग टेक्निक्स है, जो फार्मिंग चल रहा है नवीनतम जो एक फार्मिंग टेक्निक है ट्रांसफॉर्मिंग किया जाए, बदला जाए इंडिया फ्रॉम कहाँ से, ए फूड जो डेफिसिट घाटा हुआ है टू ए फूड सफिशिएंट नेशन से, कि इंडिया फ्रॉम कहाँ से, ए फूड डेफिसिट देखने को मिला है टू किसके लिए, ए फूड सफिशिएंट नेशन, सफिशिएंट पर्याप्त को बोला जाता है, नेशंस राष्ट्र होता है, हाउएवर हालांकि विरोधाभासी कंजंक्शंस होता है। ये प्रेजेंट चैलेंज जो है लूम, वो मंडरा रहे हैं इर्द गिर्द, लूम मतलब होता है मंडराना, इर्द गिर्द मंडराने को बोला जाता है, पास ही मंडराने को बोला जाता है, धुंधला होता है, दिखाई देना होता है, कि हाउएवर हालांकि प्रेजेंट जो चैलेंज है वो मंडरा रहे हैं लार्ज, एक बड़ी स्तर पर। क्लाइमेट चेंज जो है पॉजेज ए थ्रेट विथ अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स अफेक्टिंग क्रॉप साइकिल्स, की क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो है, जो क्लाइमेट परिवर्तन हुए हैं, पॉजिट जो है, कि पॉजिट जो होता है कि पोज होता है स्थिति, दावा करना, विशिष्ट आकृति जो धारण करना होता है, कि पॉजिट जो है कि एक थ्रेट क्या है, कि एक जो खतरा है विद साथ साथ अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित होता है, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका स्वभाव आदि के बारे में पूर्वानुमान न लगाए जा सके, वो होता है अनप्रिडिक्टेबल, यानी जिसका स्वभाव आदि के बारे में पूर्वानुमान न लगाए जा सके वो होता है अनप्रिडिक्टेबल। वेदर मौसम को बोला जाता है। पैटर्न्स, जो पैटर्न्स क्या है कि अफेक्टिंग किया है किसको, क्रॉप ईयल्स को, क्रॉप साइकिल्स जो है फसलों के जो साइकिल्स है। फार्मर जो किसान है डिस्ट्रेस, तनाव कर रहा है, झेल रहा है, परसिस्ट्स लगातार को बोला जाता है, ड्यू टू किसके चलते, जो इशू है, मुद्दा जो है क्या है, कि लाइक जो संभव डेप्ट, जो कर्ज में दार है, लो इनकम हो रहे हैं, एंड और इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्रेडिट देखने को मिल रहा है, इनएडिक्वेट और पर्याप्त एक्सेस पहुंच होता है टू क्रेडिट देखने को मिला है। एडिशनली अतिरिक्त रूप से लैंड जो डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, कि लैंड जो भूमि है, लैंड जो डिग्रेडेशंस देखने को मिल रहा है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है बदनामी, अपना अपमान को बोला जाता है, नीच अवस्था को बोला जाता है, कि लो इनकम एंड इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्रेडिट। एडिशनली अतिरिक्त रूप से लैंड जो डिग्रेडेशन हुआ है उसमें जो कमी देखने को मिला है, वाटर स्कार्सिटी देखने को मिला है, पानी की कमी देखने को मिला है, एंड ए श्रिंकिंग हुआ है एग्रीकल्चर, और जो एक संकुचन देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर कृषि विभाग में। वर्क फोर्स जो है कॉन्ट्रीब्यूट टू, योगदान देना चाहिए टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, जो एक जटिलता की जो सिचुएशन
स्थितियां देखने को मिल रहा है। वाटर स्कार्सिटी एंड ए श्रिंकिंग एग्रीकल्चर वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करे टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशंस को। द डिटरमिनर है कॉम्प्लेक्सिटी, नाउन होता है। जनरली टी वाई इंडिंग वर्ड नाउन होता है। द जो है डिटरमिनर है, सिचुएशन नाउन है। सिचुएशन टी आई ओ एन इंडिंग वर्ड जनरली नाउन होता है। कि इफर्ट्स जो प्रयास क्या है टू एड्रेस किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, इस समस्याओं का हल निकाला जाए। दीज इन जो चैलेंज है इंक्लूड जो कि शामिल है प्रमोटिंग किया जाए, उसको बढ़ावा देते हुए सस्टेनेबल जो लगातार फार्मिंग प्रैक्टिसेज जो है, इन्हांसिंग बढ़ोतरी हो रहे हैं। इरिगेशन जो सिंचाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाए, एक अच्छे अवस्था में ला के छोड़ा जाए, इन्हांसिंग किया जाए, उसको इम्प्रूवमेंट दिया जाए। एंड और जो इम्प्लीमेंटिंग है, लागू किया जाए। इफेक्टिव क्रॉप जो इंश्योरेंस है, प्रभावी तरीके से जो क्रॉप फसलें हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स जो है, योजनाएं लाई जाए। कोलैबोरेटिव जो इनिशिएटिव्स पहल जो देखने को मिला है बिटवीन किन के बीच में, द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की जो सरकार है और जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका एम के साथ में हमेशा टू आता है। और एम का मतलब होता है लक्ष्य, कि लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मॉडर्नाइज जो 10 सेक्टर्स है, इंश्योरिंग सुनिश्चित करते हुए फूड जो सिक्योरिटी है। वाइल यद्यपि और वाइल के ठीक बाद जब भी वर्ब आएगा बेस फॉर्म के साथ में आई एन जी लेता है, तो इसीलिए यहाँ वाइल के साथ में प्रायोरिटाइजिंग है कि यद्यपि प्रायोरिटाइजिंग दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए द वेल बींग कहीं अच्छा होगा ऑफ फार्मर्स के लिए इन इंडियाज के फार्मर्स के लिए। इवॉल्विंग जो कि शामिल है एग्रीकल्चर लैंडस्केप में, एग्रीकल्चर जो कि कृषि से संबंधित है। लैंडस्केप परिदृश्य को बोला जाता है, प्राकृतिक दृश्य को बोला जाता है, प्राकृतिक दृश्य को बोला जाता है, जो कि एग्रीकल्चर को कहीं ज़्यादा बेहतर किया जाए आने वाले दिनों में। तो ये था आज के इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।